यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है आपको इज इक्वल टू 0 दिया है आपको, विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 0 बताना है। क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे जो है x मिसिंग है, यहाँ पे x है अवेलेबल, यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे y अवेलेबल है, यहाँ पे z मिसिंग है, यहाँ पे z अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, R2 प्लस R3। परफेक्ट, या तो R2 प्लस R3 करो, या तो R3 प्लस R2 करो, वन एंड द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे दोनों में से फॉर एग्जांपल आपने ये लिया है, एक्शन टर्म इज R2, तो आपका सेकेंड आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लास्ट वाला हम एज इट रखेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। एक्शन टर्म इज ओनली R2। तो इसको अगर आपने कॉमन ले लिया R2 में से, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया आपने R2 में से, आपकी वैल्यू आएगी 111 यहाँ पे, थर्ड रो विल रिमेन सेम सिंस R1 is identical to R2, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी कौन सी है साहब इसके लिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। नंबर 3 के हिसाब से इसकी वैल्यू 0 आएगी, लिख देना है। इसके बाद क्या क्वेश्चन था आपको, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको 10, 11, 12 जो नंबर्स दिए उसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था देख लो, अच्छा ये नंबर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सा नंबर कुछ मल्टीपल वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, R3 माइनस R3 में R3 में 8 कॉमन लेना है। 8 कॉमन ले लूँ क्या इसमें से, हाँ अच्छा ठीक है 8, अच्छा लिख लो यहाँ पे 8 कॉमन फ्रॉम R3। हाँ तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, पहले तो एज इट इज रहेगा। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, As it is। में यहाँ पे आएगा 8 3 जा 24, 8 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे आएगा 8 5 जा 40 और यहाँ पे आएगा 8 8 जा 64। अब क्या हो रहा है, R2 एंड R3 एंड R3 आर आइडेंटिकल, 8 इंटू 0, इसकी वैल्यू पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 अगेन, 3। नेट रिजल्ट इज 0। इसके बाद क्या है, आपको सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट ए बी सी। इसमें आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। मुझे ये बताओ, इसमें तो सिंगल टर्म्स है, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 4, 1A B C 1B C 1C A। आपको जो प्रूव करना है इट इज इन टर्म्स ऑफ A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, मतलब फॉर श्योर कंपल्सरीली आपको ये R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 करना ही पड़ेगा। ये क्लिक हो रही है आपको, आप किस टर्म में चाहिए आंसर, B माइनस सी, A माइनस बी, C माइनस ए। ये कब पॉसिबल है, इफ यू माइनस दिस माइनस दिस, ये माइनस ये जब करोगे आप तब आपको ऐसे टर्म्स में वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट स्टेप लिख लो वहां पे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये दोनों भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको दोनों भी टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू चाहिए। क्लियर है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ बताना है। चलो लिख के ले लो, जिसको कल आया नहीं है लिख के ले लो। एक्शन टर्म इज R2, एक्शन टर्म इज R3। अच्छा पहला रो चेंज होगा या एज इट इज लिख दो,
एज इट इज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1A और BC। सेकंड में क्या होगा बताओ मुझे, ये पोजीशन पे क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो 0 आ गया। यहाँ पे होगा B बी माइनस माइनस A, यहाँ पे होगा CA माइनस BC। किसी को दिक्कत है? क्लियर है सबको? चलो ये तो हमारा पार हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस R1। इसके लिए क्या आएगा, इक्वेशन पे 1 माइनस 1 0, C माइनस A, और यहाँ पे आएगा AB माइनस BC। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा एक बात बता मुझे, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए हमें A माइनस B। हमारे पास क्या आ रहा है, B माइनस ए। इसको अगर मुझे A माइनस B लिखना पड़े, क्या लिखूं? माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे हम, है ना? हाँ हम क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, देन वी कैन राइट A माइनस B। अब आप उसको एक्सपांड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन आपको कहीं पे भी राइट हैंड साइड में CA माइनस BC ऐसे कुछ टर्म दिखाई दे रहेगा? ऐसा कुछ भी टर्म है नहीं राइट हैंड साइड में, आपको सिंगल वैल्यू माइनस की दिखाई दे रही। तो आपको इसमें कॉमन कुछ ले लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या ले सकते हो? सी कॉमन ले सकता है सर। परफेक्ट, यहाँ पे C कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी। A माइनस B, जो कि हमें राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में C माइनस A ही है, तो इसको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम इसे एज इट इज C माइनस A लिख देते। यहाँ पे क्या करूं, क्या कॉमन ले सकते हैं हम? बी। सी कॉमन। अगर B कॉमन मैंने ले लिया, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैंने B कॉमन ले लिया तो मुझे A माइनस C लिखना पड़ेगा, है ना? और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, सी माइनस ए। C माइनस A है। अगर C माइनस A है तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँ, B लूँ या माइनस B लूँ? माइनस बी। बी। हाँ, तो माइनस माइनस B कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो अंदर बचेगा फिर C माइनस ए माइनस सी माइनस ए। C माइनस A, जो कि हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। क्लियर है? यहाँ तक लिख लो अभी। जिसको कल आया नहीं वो लिख के ले लो नोटबुक। जब कभी आपको क्वेश्चन आए टू प्रूव, राइट हैंड साइड में देख के आपको सॉल्व करना है, जैसे राइट हैंड साइड में उस हिसाब से चेंजेस करते जाना है आपके कैलकुलेशन। लिख के ले लो फटाफट। राइट हैंड साइड में जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, उस हिसाब से कन्वर्ट करते जाओ आपके क्वेश्चन। अब आपको क्लिक हो जाएगा हमें क्या क्या करना है। सोच के बताओ मुझे, ये स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में ए चाहिए। माइनस बी और सी हाँ। माइनस ए कॉमन। A माइनस B, ए माइनस बी एंड सी माइनस ए। परफेक्ट सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। परफेक्ट। A माइनस B कॉमन ले लो R2 में से, और C माइनस A कॉमन ले लो R3 में से। सबका लिखना हो गया यहाँ तक?
योगेश, यस सर। निकाल दो स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने बोला आपके हिसाब से a माइनस बी में कॉमन लेता हूँ, कॉमन फ्रॉम R2, और c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं हम फ्रॉम R3। क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये कॉमन लिखना है ना। चलो कॉमन ले ले तो a माइनस बी और c माइनस ए। अच्छा, R1 में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, हाँ, तो No. एज इट इज 1a और bc एज इट इज रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, वैल्यू के साथ बोलो प्लस माइनस मैटर करता है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे तो माइनस 0 है तो 0 ही रहेगा। 0 यहाँ पे 1 आएगा या -1 आएगा? -1 -1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, c आपने बाहर सी। तो यहाँ पे c आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा या -1? 1 एज इट इज जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वहां पे था तो हम सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन हम माइनस भी ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करो। Solve. आपके दो टर्म्स तो आ गए हमारे पास, जो राइट हैंड साइड में चाहिए थे वो 2 टर्म्स आ गए। आपको सिर्फ अभी एक ही टर्म चाहिए, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे आपको थर्ड टर्म भी मिल जाएगा। सर, अगर रो और कॉलम इंटरचेंज किए तो इजी जाएंगे ना सॉल्व करने में। क्या क्या? रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किए तो इजी जाएंगे ना सॉल्व करने में। इंटरचेंज? जरूरत नहीं है सर उतनी। अच्छा 0 ऊपर चले जाएंगे बोल रहे हैं ना आप? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सूटेबल है वैसे सॉल्व। आ गया सर बी माइनस सी। इसका यस b माइनस, आप राइट हैंड साइड कंपेयर करो, आपके तीनों हेंस प्रूव्ड। आ जाएंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, एटलीस्ट इन आवर क्लास, अपने क्लास में हम मार्क्स को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। रीजन इज हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कंसेप्ट समझ गया तो इनफ है, आप कॉलेज में आउट ऑफ ले लो। यहाँ पे अगर कोई कंसेप्ट रह गया है तो उसे देखने की कोशिश करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, 1936। अच्छा, इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर 0 आ रहा है आंसर तो प्रॉपर्टी कौन सी याद आती है? प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 3 याद आएगी आपको। 3 में आपको बोला गया अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तब आपका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको, कंपेयर R1 के एलिमेंट्स विथ R3, कंपेयर R2 के एलिमेंट्स विथ R3, आपका जो भी वैल्यू आया। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हमारे नोटबुक में भी मिल जाएगा आपको, आपके नोट्स में भी है, क्लास नोट्स में है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको डिटरमिनेंट दिया है यहाँ पे x and x, बाकी सब 1 1 1, और आपको सॉल्व द फॉलोइंग बोला है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर x के टर्म में एज इट इज सॉल्व करोगे आप, जैसे क्वेश्चन है, तो आपका x क्यूब के टर्म में सॉल्यूशन जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कोई तो 2 रो को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। R3 माइनस R1 और R2 माइनस R1। परफेक्ट, आप ट्राई करो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, इसमें क्या हो जाएगा देखो। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप ले लो R3 माइनस R1 R2 R1। हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्लास में किए। इसके लिए चेंजेस कहाँ पे होने वाला है, एक तो R3 में होने वाले, R2 में होने वाले। आपका फर्स्ट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज लिख दो। हाँ, R2 में क्या आएगा x, अच्छा सॉरी आपका ये क्वेश्चन है ना 1 माइनस x। अच्छा, इसमें यहाँ पे आएगा आपका 1
माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे आएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 0। R3 बताओ। 1 minus x अगेन 1 माइनस एक्स, 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ पे x minus 1 एक्स माइनस। अच्छा, अभी आपको कुछ लग रहा है कॉमन ले सकते हो आप? x-1 एक्स कॉमन फ्रॉम माइनस, R2 and R3। यहाँ अगर इसको एक्स माइनस वन कॉमन लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा वहां पे? -1 -1 लिख लो यहाँ पे। टेकिंग एक्स माइनस वन कॉमन फ्रॉम, किस में से लेना है आपको? R2 and R3। दोनों में से लेना है, R2 एंड R3। परफेक्ट। तो इसमें फर्स्ट, इसमें कोई चेंज होने वाला है? फर्स्ट इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, यहाँ पे आएगा x 1 और 1। R2 में क्या आएगा बताओ मुझे वैल्यू? -1 1 0 -1 1 और ये 0। परफेक्ट। लास्ट में -1 0 1 0 1। और कॉमन हमने लिया है। अच्छा, डिटर्मिनेंट में आप दोनों में से कॉमन लिया है। डिटर्मिनेंट के बाहर एक बार x माइनस वन लिखो या 2 बार लिखो? x-1 होल स्क्वायर। हाँ, 2 बार लिखना। -1 R2 में से और x माइनस वन यहाँ पे 2 बार आएगा। अभी अंदर की सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? x की वैल्यू 1 आ रही है। x माइनस वन स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद आ रहा है x प्लस 2 और ये दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा, चलो इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं? एंड -2 इक्वल टू 1 और -2 x इज इक्वल टू। जिनको कल आया नहीं वो लिख के ले लो। कंप्लीट करो क्वेश्चन। सबका हो गया? निकाल दो स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने बोला सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हिसाब से आपको इक्वेशन दिए गए रहेंगे, आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, मुझे रूल क्या था? x, y और z 3 रहेंगे कोएफिशिएंट, सबके कोएफिशिएंट हमें लाइन से लिखना है। अगर किसी चीज का वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? यहाँ पे z का टर्म ही नहीं है, तो क्या करोगे आप d निकालने के लिए? वैल्यू रखेंगे उसके 1 -2 और z के लिए हम लिखेंगे 0। क्लियर है सबको? चलो इस हिसाब से नीचे के वैल्यूज बताओ मुझे। सेकंड इसमें y की वैल्यू -1 0 3। तो ये -1 यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि
y की वैल्यू भी नहीं है वहां पे, -x + 3z दिया है, यहाँ पे आएगा लास्ट में x के लिए कुछ दिया 0 4 -1 0 4 एंड -1। अगर क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल है या नहीं देखना है, सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, चेक वेदर वैल्यू ऑफ d इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर नहीं है तो ही क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रही है वैल्यू, वैल्यू क्या आ रही है इसकी सॉल्व करने के बाद। आपका सॉल्यूशन सेट है ना आपके पास सामने, सॉल्यूशन सेट कल जो भी आपने पेपर सॉल्व किया है सामने रखो, और जो भी गलती हो रही है वो नोट डाउन कर लो वहां। इसको सॉल्व करो यहाँ पे, हाँ -10 ये -10 आएगा, क्लियर है। इट इज इक्वल टू -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल। यहाँ पे आप क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल कर सकते हो। अच्छा, मुझे अननोन वैल्यूज निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, x निकालना रहा, dx/d dx/d रहेगा। dx की वैल्यू पता नहीं है, dx की वैल्यू कैलकुलेट करो, dx की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -52 सर -52 आ रही है। हाँ -52 आना चाहिए, -52 और यहाँ पे -10, तो यहाँ पे 5.2 या फिर इसको एज इट इज रखना है, एज इट इज रखना यस सर। पॉजिटिव हो जाएगा। 52/10 भी रख सकते हो आप, x की वैल्यू आपको आ गई। अच्छा, सिमिलरली dy की वैल्यू बताओ। सर -11 हाँ -11 आ रही है, -11 चेक कर लो सब, यस सर। -11 आ रही है क्या dy की वैल्यू। और अगर dy आपका -11 है तो y की वैल्यू रहेगी 11/10 11/10 पर। dz की वैल्यू बताओ, -10 dz -10 यस सर -10 -10 आ रहा है। हाँ सर यस सर। अच्छा, डिटरमिनेंट बताओ मुझे क्या है यहाँ पे, 1 -1 0 34 आपको राइट हैंड साइड का वैल्यू z के जगह रखना है, 3 5 और 1 यहाँ पे रखना, और यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगे, 1 -2 -34 -0 0 -34 सर dz -34 हाँ -34 dz -34 आना चाहिए। सॉल्व करो, कहाँ पे क्लिक हो गया वहां पे देख लो, ये यहाँ पे आएगा, यस सर। यहाँ पे 0 -5 होगा 20, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -1 -0 प्लस 3 इंटू -4 -0, ये आएगा -20 -2, यहाँ पे आएगा ये -12 के आसपास, तो -34 आना चाहिए। देखो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस लेने का गलत हो गया है क्या, कुछ चेक कर लो आप कहाँ पे गलत हो। आपने -20 नहीं लिया होगा, -34 आ रहा है dz। अगर dz -34 है तो आपका z की वैल्यू रहेगी dz/d विच इज इक्वल टू 3.34/10 अगर XYZ तीनों भी वैल्यू आ गए होंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। अगर एक गलत हो गया तो 2 मार्क कट जाएंगे, एक भी वैल्यू गलत होगी। लिख के ले लो फटाफट। हो गया सबका, लिख के dz की वैल्यू -34, z की वैल्यू 34/10। कृति हो गया। ये क्वेश्चन में सिर्फ दिक्कत इतनी थी, वहां पे xy और z
दिया नहीं है, तो z जहाँ पे कुछ नहीं दिया वहां पे 0 लेना होगा। ये अच्छा पॉइंट था, बाकी तो आप रेगुलर स्टेप से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। योगेश, आयुष, मुक्कावर, लिख लो फटाफट। हेलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको 1/x 1/y 1/z के टर्म्स में दिया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं हम क्या करते हैं, इसे 1/x को कन्वर्ट कर देते हैं a में, 1/y को b में एंड 1/z को c में। या फिर आपको pqr लेना है pqr ले लो, abc लेना है abc ले लो। क्लियर है? कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को और उसके बाद डिटरमिनेंट बनाओ। मुझे वैल्यूज बताओ, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्या आएंगी। सर 2 सॉरी 1 1 1 हाँ, 1 1 1 क्रॉस चेक कर लो जिसका रह गया है वो। 2 minus 1 3 1 minus 2 1. हाँ, 1 -2 1 2 minus 1 3. 2 minus 1 3. 2 -1 ये 3। इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि Minus 3. -3 विच इज नॉट 0, मतलब क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल इन दिस केस। अच्छा, अभी आपको dx निकालना पड़ेगा, x वैल्यू। dx के लिए क्या करना है आपको, जो आपका रो फर्स्ट जो कॉलम है वहां नंबर्स लेना है 2 3 -1। बाकी dx क्या है, सॉरी a लिख लो, -25 हमने a लिया है ना। यहाँ पे बताओ -25 -25 आ रहा है क्या, चेक करो। आपका DA की वैल्यू सर। में -25 आएगा। अगर -25 DA है तो A कितना आएगा? minus 3/25 A इज इक्वल टू 25/3 आएगा। लेकिन मुझे निकालना है x की वैल्यू। 3/25 हाँ, तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, इसका 3/25। क्लियर है? इसका आएगा 3/25। लिख लो फटाफट। DA की वैल्यू -25 आएगी, उस हिसाब से A की वैल्यू 25/3। लेकिन हमें निकालना है x, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 3/25। अच्छा चलो, DB की वैल्यू बताओ। DB में आपको कॉलम 2 चेंज करना है। हर्ष, डाउट है कुछ? DB क्या करना पड़ेगा हमें? सेकेंड कॉलम को चेंज करके 2 3 और -1 लेना पड़ेगा। C1 एंड C3 DB की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1. DB की वैल्यू DB की वैल्यू 1 आ रही है। अगर DB 1 है तो B कितना है? -1/3 आ रहा है क्या? देखो B की वैल्यू। यस सर आ रहे। लेकिन हमें चाहिए y की वैल्यू। क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू -3 जो भी b की वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल लेना है। दैट मीन्स
y इज इक्वल टू -3। चलो c की वैल्यू बताओ, पहले dc बताओ, dc की वैल्यू बताओ। आपको कॉलम नंबर 3 चेंज 20। करना है, C3। 20 हाँ, यहाँ पे कितना आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन हम ले लेते। आप C3 चेंज 18 3 और -1, दिस विल रिमेन सेम। 18 हाँ, यहाँ पे सॉल्व 18 18/3 हाँ, ये 18 आ रहा है। आपकी डी की वैल्यू 18 आएगी, मतलब सी की वैल्यू कितना आ रहा है? -6 कितनी चाहिए जेड की वैल्यू, तो इसकी रेसिप्रोकल कर लेना पड़ेगा, विल कम टू -1/6। आंसर कंप्लीट नहीं होता है ना। म्यूट कर दो, आवाज। जब तक आप z की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो z इज इक्वल टू -1/6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को स्टार मार्क। एक्चुअली आपको लॉग की प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट होगी, अगर एबीसी भी कैलकुलेट कर दिया तो आई एम सेटिस्फाइड। एबीसी भी निकाल दिया। एबीसी क्या है? सबसे पहले तो देख लो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में सब तरफ e रेज टू एक्स है। तो आपको क्या करना है? a इज इक्वल टू e रेज टू एक्स निकालना। सिमिलरली कॉलम नंबर 2 के लिए, b इज इक्वल टू आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? log ऑफ y टू द बेस 10। सब तरफ 10 चीज है, क्लियर है? तो इसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, या फिर आपको b को कंसीडर करना है log ऑफ y बाय 10। सिमिलरली c को क्या कंसीडर करना है बोलो? रूट सेट रूट सेट। क्लियर है? तो लिख लो यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू e रेज टू एक्स, b इज इक्वल टू log y टू द बेस 10 एंड c इज इक्वल टू रूट ऑफ z। ये तीनों चीजें कंपेयर कर लो आप। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। तो अगर आपने कंसीडर कर लिया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्या बनेगी बताओ। कोएफिशिएंट क्या है e रेज टू एक्स का? क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आपको 5ex है, मतलब कोएफिशिएंट यस सर 5 है, उसके नीचे 5a 4ex है, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे सिर्फ e रेज टू एक्स है, मतलब यहाँ पे आएगा 1। कॉलम 2 की वैल्यू 4 3 2 4 एंड 2, परफेक्ट। थर्ड कॉलम -3 -2 -1 -2 एंड ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन इजी था, सिर्फ आपको ये एज्यूम करना था। चलो सॉल्व करो अभी। -2 -2, 2 परफेक्ट। d की वैल्यू -2 which is not equal to 0, that means Cramer's rule is applicable in this case।
क्लियर है? सिंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्रैमर्स रूल कैन बी इजीली अप्लाइड हियर। अगर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है आगे तो आपको डी ए निकालना पड़ेगा। क्लियर है? डी ए निकालना पड़ेगा, डी बी निकालना पड़ेगा, डी सी निकालना पड़ेगा। तीनों सॉल्व करो, तीनों निकाल के बताओ मुझे, डी ए, डी बी, डी सी। मेरे हिसाब से 90% किसी ने भी सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन। सॉल्व कर लो आगे। अगर मुझे डी ए निकालना है, मतलब फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको राइट हैंड साइड के वैल्यूज लिखना है विच आर 1, 2 एंड 1, और बाकी C2 C3 रिमेन सेम। यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करो। -4 -2 आना चाहिए। यस, A equal to 1. हाँ, -2 आ रहा है यहाँ पे। यस सर। डीबी कैलकुलेट करो। डीबी के लिए आपको सेकेंड कॉलम में राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करना है, मतलब राइट हैंड साइड 1, 2, 1 यहाँ पे आएगा, बाकी रिमेन सेम। डीबी की वैल्यू -4 आएगी। अच्छा, ये सब आपने डीबी की वैल्यू बताई थी क्या पहले? तो -4. हाँ, -4 आएगा डीबी की वैल्यू। डीसी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सर -8. -8, परफेक्ट। DC इज इक्वल टू -8 आ रहा है। चलो ABC की वैल्यूज बताओ मुझे। A1. A कितना आ रहा है? 1। B कितना आ रहा है? 2. और C 4. और यहाँ तक सॉल्व करके रुक जाओ, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। कंप्लीट कर लो यहाँ तक। A, B और C की वैल्यू निकाल के रख दो आपको बस। A, B, C is 1, 2 and 4 respectively. यहां तक हो गया सबका। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 4। संस्कृति, साक्षी, यस सर, यस सर। कार्तिक हो गया आपका? कार्तिक, भानुशाली हो गया? हो गया सर। हाँ, चलो यहाँ पे देख लो अभी। आपने A कंसीडर किया था e⁻x, और आपकी A की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अच्छा, मुझे ये बताओ, एनी
नंबर फॉर एग्जाम्पल 457 रेज टू 0 है, आंसर क्या आता है? जीरो हाँ, जीरो जीरो 0 आता है, वन आता है. 1. आता है 1। आपको अगर नंबर 5 रेज टू 0 है तो भी 1 आता है, 8 रेज टू 0 है तो भी 1 आता है। एनीथिंग एनीथिंग एनी नंबर आपको जो लेना है ले लो। पावर में अगर 0 आता होगा तो आंसर 1 आता है, यहाँ पे आंसर 1 आता है। मतलब पावर में क्या रहना चाहिए? E/0. देयरफॉर लिख लो x इज इक्वल ब्रैकेट में ऐसे लिख लो आप, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, मतलब x शुड बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एग्जाम आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। सेकेंड टर्म क्या दिया था आपको? b इज इक्वल टू, आपने एज्यूम किया था b इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस 10। b की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 2 आई है। अब सब लोग ध्यान लगा के सुनो, यहाँ पे आपको लॉग तो पढ़ाया गया नहीं, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर लॉग के टर्म में और आपको, सब लोग म्यूट कर दो आवाज, म्यूट करो यश। जब कभी आपको लॉग के टर्म में कुछ दिया है और आपको नंबर के टर्म में कन्वर्ट करना है या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सी 1 इज लॉगरिथमिक फॉर्म, म्यूट करो रुपेश। 1 इज लॉगरिथमिक फॉर्म, सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसे नोट करके ऐसे लिख देना है नीचे एक्सप्लेनेशन। फ्यूचर में जब आप रेफरेंस लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 इज लॉग फॉर्म एंड सेकेंड वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर नंबर फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, कोई भी इसमें कन्वर्ट कर दो। ये जो दिया है ये उन्होंने दिया है लॉग फॉर्म में, ये उन्होंने दिया है लॉग फॉर्म में। इसको अगर कन्वर्ट करना रहा तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, देख लो। ये जो 10 है वो यहाँ पे बेस में चले जाता है, यहाँ पे बेस में 10 आ जाता है, और ये जो नंबर आपका ऑलरेडी रहता है वो उसके ऊपर चले जाता है। क्लियर है? तो नंबर क्या होगा यहाँ पे 10 बेस में, और ये उसके ऊपर चले जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर, और अब ये लॉग आपका हट जाएगा। ये जो लॉग है आपका हट जाएगा, आपने कन्वर्ट कर दिया है, ये पोजीशन को यहाँ पे बेस पे ला दिया है आपने, और ये जो आपका नंबर था इसको पावर में चले गया है, तो 10⁻² इज इक्वल टू y हो गया। क्लियर है? ये कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आपको लॉग को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल चलो ये बताओ, लॉग ऑफ b टू बेस a इज इक्वल टू c, इसको अगर हमें लॉग निकालना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको? a⁻b equals to c. मतलब ये जो नंबर है वो यहाँ पे जाएगा, ये जो नंबर है उसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा c इज इक्वल टू। क्लियर है आपको? Yes. अच्छा, Yes, sir. इसका बताओ मुझे, log of c b is equal to x। B is equal to X is to C. C is to X. अरे आपसे बोलो करते, अब c⁻x equals to b. c raised to x is equal to b। Yes. हाँ, n⁻p M equals equal to to N is to P. n raised to p is equal to m। क्लियर है? कन्वर्ट करने आ रहा है सबको? यहाँ पे आपको दिया है log of 1 to base 10 is equal to 2। क्या करूँ? 10⁻² is equal to y, मतलब y is equal to कितना आ रहा है? 100. हाँ, ये y is equal to 100 लिख के ले लो वहां। चैप्टर के बाद हम
लॉग के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टीज ऐसे है, भले ही वो चैप्टर ना हो, लेकिन अलग अलग मैथमेटिकल प्रूफ के लिए आपको लॉग लगने वाला है। प्लस सीए फाउंडेशन में इसके प्रॉपर्टीज काफी जगह यूज होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर्टी देखेंगे सर डिटेल। हाँ, ये क्वेश्चन सिलेबस में है। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे डाल सकते हो, है ना। सबको तो आउट ऑफ वाले है नहीं, लेकिन लॉग का वो कुछ तो क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। बेटर है हमें पता रहे। और यस सर। फाउंडेशन में भी यूज होने वाला है, सीए फाउंडेशन में, तो हम कंपल्सरीली लॉग तो पढ़ने ही वाले, भले ही पोर्शन में हो या ना हो। तो लिख लिया आपने y इज इक्वल टू 100। यस सर। अभी मुझे बोलो, लास्ट उन्होंने हमने c इज इक्वल टू 4 लिया है, विच वी हैव कंसीडर ऑफ z। z इज इक्वल सर रीजन करना है, हाँ हाँ करना है, रीजन करना है। करना है, करना। हाँ, z इज इक्वल टू क्या आएगा? 16। अब मुझे रूट अगर निकालना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल इफेक्ट देना जरूरी है। यहाँ पे आपका ये z